हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2019-20 का जो पेपर है उसको जो है हल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में इस वर्ष पूछे जाएंगे। ओके, और हर साल जो है पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्नों को जरूर देखना। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सारे प्रश्नों को ना अपने बच्चों को याद करवा देना। जवाहर उत्कर्ष योजना एकलव्य स्कूल नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स की जानकारी और अभी 2025 जवाहर उत्कर्ष योजना के लिए नोट्स, पिछले 6 वर्षों के पेपर और 10 से 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष योजना से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसकी काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगी, ये सारी जानकारियाँ इस चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिले और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब चलिए प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंग्रेजी के प्रश्नों को पहले हल करते हैं। यहाँ पास दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब है कि सही स्पेलिंग का चयन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये 4 स्पेलिंग दिए गए हैं, इसमें से सही स्पेलिंग कौन सा है? तो देखिए, इसमें से सही स्पेलिंग है येलो। ये येलो है। इस येलो का मतलब होता है पीला रंग। क्या होती है? इस येलो का मतलब होती है पीला रंग। और बाकी यहाँ पास ये 3 स्पेलिंग जो है ये गलत है, तो एक होगा गलत। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ भी जो है हमें इन चारों स्पेलिंग में से सही स्पेलिंग कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से सही स्पेलिंग है बाउट। ये है ऑप्शन नंबर 1 की स्पेलिंग। इस बाउट का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। ठीक है, और बाकी स्पेलिंग जो है आपके गलत है। ओके, तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, अपोजिट ऑफ द हैवी इज। अपोजिट का मतलब क्या होती है? उल्टा, या तो हम कहें विपरीत अर्थ वाले शब्द को अपोजिट कहते हैं, या विलोम शब्द को। ठीक है, अपोजिट मतलब क्या होती है? उल्टा, विलोम या विपरीत होती है। तो अपोजिट ऑफ द हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। क्या होता है? भारी। तो हैवी का उल्टा शब्द क्या होगा, यानी कि भारी का उल्टा शब्द क्या होगा? तो देखिए, लाइट, लाइट मतलब होती है हल्का, स्मॉल मतलब होती है छोटा, शॉर्ट मतलब होती है छोटा, और वेरी मच मतलब भी होती है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब बहुत। ठीक है, तो देखिए इन चारों में से हैवी का यानी कि भारी का उल्टा शब्द क्या होगा? भारी का उल्टा होगा हल्का, और अंग्रेजी में हल्का को कहते हैं लाइट। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ फादर इज। यानी कि फादर मतलब क्या होती है? फादर मतलब होती है पिता। तो पिता का विपरीत लिंग क्या होगा? अपोजिट जेंडर मतलब कि फादर का उल्टा। तो फादर का उल्टा क्या होगा? फादर मतलब कि पिता, पिता का उल्टा होगा माता, है ना। तो माता किसको कहते हैं? सिस्टर मतलब होती है बहन, बॉय मतलब होती है लड़का, मदर मतलब होती है माता, और गर्ल मतलब होती है लड़की। तो फादर का अपोजिट जेंडर क्या आएगा? वो आएगा मदर। मदर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एड आर्टिकल ए या एन, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको बताना है कि यहाँ पास ए आएगा कि एन आएगा। देखिए, जो भी वर्ड जो है आपके ए ई आई ओ यू, ठीक है, इससे शुरू होंगे ना, या जब आप उसको पढ़ोगे, कोई भी शब्द है, जैसे कि यहाँ पर शब्द है, ये लिखाया है एड। क्या लिखाया है? एड, ऐसे लिखाया है। इसको पढ़ रहे हैं तो उच्चारण क्या आ रहा है? ए आ रहा है उच्चारण। तो जिस भी शब्द को पढ़ने पर उसका उच्चारण इन 5 शब्द से हो, ए ई आई ओ यू से हो, उस शब्द के पहले एन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको पढ़े एड, यहाँ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, एड, है ना, ए उच्चारण हो रहा है, तो इसका सामने क्या आएगा? एन आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा एन। वैसे यहाँ देखिए अम्ब्रेला, क्या पढ़ते हैं इसको हम? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पढ़ते हैं। तो देखिए उच्चारण क्या आ रहा है? अम्ब्रेला आ रहा है, आ रहा है उच्चारण, है ना। हालांकि यू लिखाया हुआ है, लेकिन इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, तो उच्चारण क्या आ रहा है? आ रही है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर ना ऐसे समझो कि जो भी आपका शब्द जो है ए ई आई ओ यू से शुरू होगा, उसके सामने एन लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा एन, यहाँ भी आएगा एन। अगला देखिए, खालिस्तान अम्ब्रेला इज
इन माई हैंड, यानी कि अम्ब्रेला मेरे हाथ में है। तो देखिए यहाँ पास यू है, अम्ब्रेला उच्चार जो है आ हो रही है, तो सामने क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहाँ लगा देंगे एन। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान को भरना है। दे डांस्ड ऑन द फ्लोर, खाली स्थान, यानी कि वह जो है फर्श के ऊपर नाच रहा था। तो कैसे नाच रहा था, तो आएगा ब्यूटीफुली, यानी कि बहुत सुंदर डांस कर रहा था। तो यहाँ जाएगा ब्यूटीफुली का मतलब सुंदर, ठीक है, यहाँ पास आएगा ब्यूटीफुली, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुली, देखिए ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, ठीक है, और ब्यूटीफुली का मतलब सुंदर, ये जो है ना बता रहा है कि जो नाचते हैं, जो नाच रही है वो कैसे है, वो ब्यूटीफुली है, यानी कि वो बहुत सुंदर है, ऐसे बताया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ ब्यूटीफुली का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब कभी सुंदर होता है, ब्यूटीफुली का मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पास जो है आपका ब्यूटीफुली आएगा। यहाँ देखिए सी स्पीक्स वेरी, खाली स्थान, वह बहुत खाली स्थान बोलती है, ऐसे इसका मतलब है। क्विट मतलब होती है शांत, क्या होती है, शांत। क्विटली मतलब होती है शांति से, क्या होती है, शांति से, ठीक है, या शांतिपूर्वक बोल सकते हैं हम। तो यहाँ क्या आएगा, सी स्पीक्स वेरी क्विटली, यानी कि वह शांतिपूर्वक बात करती है। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा क्विकली, क्विटली, ठीक है, क्विकली आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको भरेंगे। अगला देखिए इन लीप ईयर फरवरी है, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी के पास कितने दिन होते हैं। तो याद रखना जो लीप वर्ष होती है उसमें फरवरी के पास 29 दिन होते हैं, और जो सामान्य वर्ष होती है उसमें जो है फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, सही उत्तर आएगा 29 दिन। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड का मतलब क्या होती है, वाइल्ड का मतलब होती है जंगली, एनिमल मतलब जानवर। तो इसमें से जंगली जानवर कौन सा है, तो सही आंसर आएगा लायन। लायन मतलब कि शेर। शेर क्या होती है, शेर जो है जंगली जानवर होती है। अगला देखिए जनवरी इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी जो है वर्ष का कौन सा महीना होती है। तो जनवरी जो होती है वो क्या होती है, वर्ष का पहला महीना होती है। तो पहला को कहते हैं फर्स्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट। तो यहाँ पास आएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 10th का मतलब होती है 10वां महीना, फर्स्ट का मतलब पहला महीना, ठीक है, 8 का मतलब 8वां महीना, और 3rd का मतलब तीसरा महीना। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट महीना आएगा। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि यहाँ पास जो भी वर्ड दिए गए हैं इससे इस खाली स्थान को भरो। देखिए वेक से मतलब क्या होती है, वेक से मतलब होती है उठना, क्या होती है, उठना। लवली मतलब सुंदर, क्या होती है, सुंदर। हुर्रे मतलब जब खुशी मनाते हैं हम ना तब हुर्रे बोलते हैं, ठीक है। बजिंग मतलब जो भौरी की जो आवाज़ होती है ना, भौरे, भौरे देखो सब कहता है भिन्न का क्या आवाज़ आती है, उसको कहा जाता है बजिंग, भौरे की आवाज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यू हैव अ खालिस्तान ड्रेस, यानी कि आपके पास कैसा ड्रेस है, तो आपके पास जो है सुंदर ड्रेस है। तो सुंदर को क्या बोलते हैं, लवली। तो यहाँ आ जाएगा लवली, ठीक। दूसरा देखिए आई डोंट लाइक द खालिस्तान साउंड ऑफ बीस आर ड्रैगन फ्लाई, यानी कि मैं जो है जो बीस होते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी होते हैं और जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, जो भौरा होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है उसको मैं पसंद नहीं करता। तो उसकी आवाज़ कैसे होती है, बजिंग। यहाँ आ जाएगा बजिंग, ठीक, यहाँ आएगा बजिंग आवाज़। यहाँ देखिए खालिस्तान वेक अप और वी विल बी लेट, यानी कि खालिस्तान अप यानी कि जल्दी उठ जाओ नहीं तो आप लेट हो जाओगे। तो क्या आएगा यहाँ पास, वेक। वेक मतलब कि उठना, ठीक। माई ग्रैंड मदर खालिस्तान मी अप एवरी डे, जो मेरी दादी है वो मुझे हर दिन क्या करती है, मुझे हर दिन हुर्रे करती है, यानी कि खुशी देती है। यहाँ से मजा हुर्रे आएगा, ठीक। तो ऐसे जो है खालिस्तान को भरेंगे। अगला देखिए देयर आर अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि कितने शब्द होते हैं।
तो जो अंग्रेजी के जो आपके ABCD होती है उसमें कुल कितने शब्द होते हैं? ये जो ABCD है, ये जो ABCD है ये पूरा जेड तक जो है कुल 26 वर्ड होते हैं। कितने शब्द होते हैं? कुल 26 शब्द होते हैं। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 26। आगे देखिए, द प्लूरल वर्ड ऑफ डियर। प्लूरल का मतलब होती है बहुवचन। क्या होती है? बहुवचन। तो जो डियर है, डियर मतलब होती है हिरण। हिरण का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डियर का बहुवचन डियर ही होता है। क्या होता है? डियर ही होता है। तो सही उत्तर आएगा सी डियर। अगला देखिए, लॉयंस खाली स्थान, यानी कि शेर जो है क्या करते हैं? लॉयंस खाली स्थान। तो शेर क्या करते हैं? तो सही उत्तर आएगा शेर जो है रौर करते हैं। क्या करते हैं? रौर। देखिए, रौर का मतलब क्या होती है? रौर का मतलब होती है दहाड़ना। जो दहाड़ने का आवाज़ होती है ना, उसको रौर कहते हैं। बार का मतलब होती है भौंकना। क्या होती है? भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। अगर यहाँ पास होता है डॉग्स, डॉग से खाली स्थान, तो क्या आता है यहाँ पास? बार क्या आता। ठीक है। क्रो मतलब होती है कौवा। क्या होती है? क्रो मतलब कौवा होती है। इसको पढ़ते हैं नाह। नाह मतलब होती है हिन हिनाना। क्या होती है? हिन हिनाना। कौन हिन हिनाता है? तो घोड़ा जो है हिन हिनाता है। अगर प्रश्न में होता हॉर्स, हॉर्स खाली स्थान, तब क्या आता? यहाँ पास आता नी, यानी कि हिन हिनाना, ये आता। आया बात समझ में? तो अगर होता डॉग्स खाली स्थान तो आता बार्क। ठीक है। लायंस खाली स्थान तो आएगा रौर। रौर मतलब होती है दहाड़ना। निह मतलब होती है हिन हिनाना। क्या होती है? हिन हिनाना। हॉर्स खाली स्थान पूछता तो आता हिन हिनाना। ठीक है। अगला देखिए, द ईगल हेज वाइट। देखिए, जो ईगल होती है, ईगल मतलब कि बाज, बाज के पास वाइट क्या होती है? सफ़ेद क्या होती है? तो ये है बाज, इसके पास सफ़ेद देखिए क्या है? इसके पास सफ़ेद जो है इन चारों ऑप्शन में से क्या है? देखिए, स्ट्रेट मतलब होती है सीधा। ठीक है। हुक मतलब होती है जिसके नाखून होते हैं, उसको हुक कहेंगे। और बीक मतलब होती है चोंच। और लॉन्ग मतलब होती है लंबा। ईगल के पास वाइट क्या होती है? तो ईगल के पास वाइट जो है इसमें से नाखून को लगाएंगे। ठीक है। किसको लगाएंगे? नाखून को। हालांकि नाखून जो है यहाँ पर इसका काला काला दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको नाखून को लेना है। ठीक है। तो ऐसे जो है आपके अंग्रेजी के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लेकिन प्रश्न जो है कुल 20 है। जैसे कि इसमें जो है खाली स्थान दिया हुआ है 4 ठो, है ना, तो ये जो है एक्स्ट्रा जुड़ गया है। वैसे ही और भी कुछ कुछ प्रश्न हैं। यहाँ भी देखिए खाली स्थान, यहाँ पर 2-2 प्रश्न हैं, है ना। तो ऐसी करके ना कुल 20 प्रश्न जो है अंग्रेजी से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, गणित के प्रश्न। गणित से भी 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। देखिए, गणित में है यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जो है शब्दों में लिखिए। तो चलिए भाई, इसको जो है लिखते हैं शब्दों में। ये कितना है? ये है 52,000। ठीक है। तो ये हो जाएगा 52,400। और ये कितना है? 57। इसको लिखते हैं 57। ठीक। तो ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मतलब कि जिस मूल्य पे हम चीज़ों को खरीदते हैं ना, उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। जैसे कि आप दुकान जाते हो और 5 रुपये का बिस्किट खरीदते हो, तो क्या है? उसका क्रय मूल्य है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है। यदि हानि 25 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और हमें क्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो, तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं, क्योंकि विक्रय मतलब होती है बेचना। तो जब हानि होगा तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। तो 700 में से 25 को घटा देते हैं। तो देखिए कितना आएगा? 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5, 9 में घटाएंगे 2 तो आएगा 7, 6 का 6 तो आएगा 675 रुपये। ठीक है। तो आपका विक्रय मूल्य होगा 675 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, ये होगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 बार 9 लिख देंगे। इसका अंतर मतलब किसको घटाना है? देखिए, 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। 10 में घटाएंगे 9 तो आएगा 1, 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0, 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0। ठीक है। तो ये हमें मिल गया 1। कितना मिल गया? 1। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साइकिल की कीमत
6,360 रुपये है। तो एक साइकिल की कीमत क्या होगी? देखिए हमें जो है 3 का मूल्य दिया है, 1 का निकालना है। तो जब भी हमें 1 से ज़्यादा का मूल्य दिया हो और 1 का निकालना हो तो जितने का मूल्य दिया होता है ना उससे भाग कर देते हैं। तो 3 से भाग कर देते हैं। 3 दूनी 6 कट गया, यहाँ उतारते हैं 3 को, 3 एकम 3, ये भी कट गया। अब उतारते हैं इस 6 को, 3 दूनी 6, ये भी कट गया भाई। अब उतारते हैं इस 0 को, 3 शून्यम 0। तो कितना आ गया? 2,120 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा? इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसको जो है 15 से गुणा कर देंगे। तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अभी जस्ट बताया हूँ मैं, क्या करेंगे, याद आया? 60 से जो है 12 को भाग कर देंगे। तो भाग कर देते हैं। देखिए 12 पंचे होती है 60, तो आ गया कितना, 5 रुपये। यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ गया, 5। हमें निकालना है 15 का, तो 15 × 5 कर देंगे। तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, यह आ गया 75 रुपये। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताएं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बना सकूं। अगला देखिए, 6 भागित 1/2 का मान क्या होगा? अब समझिए, यहाँ पर बोला है 6 भागित 1/2। ठीक है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसको भाग कैसे करते हैं, इस साइड के जो हिस्सा है ना इसको वैसी का वैसी रहने देंगे, 6/1 को 6/1 रहने देंगे। इस भाग को बदल देंगे गुणा में और इसको उल्टा कर देंगे, इसको कर देंगे 2/1। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 6 दूनी आ गया 12, 1 एकम 1, तो 12/1 का मतलब होती है 12। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका हमें महत्तम निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं 8 और 12। अब देखिए, इसको हमें ऐसी संख्या से भाग करना है जो कि 8 को भी भाग करे और 12 को भी भाग करे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है 2। 2 से आपका 8 भी भाग जाएगा और 12 भी जाएगा भाग। तो देखिए 2 से 8 को भाग करने पर कितना आएगा, 2 चौके 8, 4 बार में भाग जाएगा। और इसी 2 को 12 को भाग करने पर कितना आएगा, तो 2 छक्के 12, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से इस 4 और 6 को ऐसी कौन सी संख्या है जिसको भाग करेगा, तो फिर से जो है 2 से भाग जाएंगे। तो 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3, क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग करे? तो ऐसे कोई संख्या नहीं है, जिसको बस यहीं पास छोड़ देते हैं। यहाँ आया है 2 × 2, जिसको कर देते हैं 2 × 2। तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा महत्तम आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला देखिए, गुणा कीजिए 1.246 × 10। इसको करते हैं 1.246 × 10 कर देते हैं। देखिए 1 छक्के 6, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और ये 0 का 0 उतार देते हैं। अब यहाँ देखिए 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव। तो यहाँ भी 3 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। कितना आ गया, 12.460। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 31/9 का मिश्र भिन्न रूप है। इसका हमें मिश्र भिन्न रूप जो है निकालना है। तो क्या करते हैं, ये जो है आपका 31/9 है, इसका निकालना है मिश्र भिन्न में। तो ये जो 31 है ना, इसको 9 से कर देंगे भाग। तो देखिए 9 तिया होती है 27, 3 बार में आ गया 27, घटाते हैं तो 27 31 में घटाएंगे 27, तो आ जाएगा 4। कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये 3 आया है, 3 को लिखेंगे सामने में, जो शेष फल बचा है इसको लिखेंगे ऊपर में, और जिससे भाग दिए हैं 9 को लिखते हैं नीचे में। इसको लिखेंगे 3 सही 4/9। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, 3 सही 4/9। अगला देखिए, 28.5 भागित 3। इसको भाग करते हैं 28.5, इसको जो है 3 से भाग कर देते हैं। देखिए 3 8 24, 3 निया 27, 9 बार में आ गया 27, घटाते हैं 8 में घटाएंगे 7, बचेगा 1, 2 में घटाएंगे 2, बचेगा 0। यहाँ पास है दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब इस 5 को जो है यहाँ उतार देंगे। तो 3 पंचे होती है 15। ठीक है, तो कितना आ गया, 9.5 जो है आ गया। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं। तो याद रखना, कोई भी जो त्रिभुज होगा ना, ये आपका त्रिभुज है, इसमें अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो इसमें जो है अधिकतम एक समकोण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.3 का भिन्न रूप होगा। इसको जो है भिन्न रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पास 0.3, देखिए इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे लिखेंगे 1 और इसके आगे जितना भी संख्या होगी उतना 0 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, इतना आसान होती है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/10। अगला देखिए, 3 कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे है। तो एक कापी का मूल्य बताओ। यहाँ देखिए हमें 3 का मूल्य दिया है, 1 का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग करेंगे। तो पहले ये समझिए कि यहाँ पर जो 43 रुपये 50 पैसे है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो समझिए, इसको लिखेंगे हम 43.50। ठीक है, जो रुपए होती है ना उसको दशमलव के पहले लिखते हैं और जो पैसे वाला हिस्सा होती है उसको दशमलव के बाद में लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको भाग कर देते हैं। 43.50 को 3 से करना है भाग, तो भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, घटाएंगे 4 में घटाएंगे 3 तो आएगा 1। इस 3 को यहाँ उतार देंगे। 3 चौके 12, 4 बार में आ जाएगा 12, घटा देते हैं। 3 में घटाएंगे 2 तो आएगा 1। अब यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब इस 5 को यहाँ उतार देंगे। 3 पंचे 15। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा कट गया। यहाँ उतारेंगे इस 0 को। 3 शून्यम 0, तो हमें मिल गया 14.50। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। देखिए कोई भी जो चतुर्भुज होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसको क्या कहते हैं। कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, उसको क्या कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आएगा वर्ग। क्या आएगा? वर्ग आएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसको जो है सम चतुर्भुज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज भी कहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्शन में वर्ग जो है नहीं रहेगा, इसके जगह पे अगर सम चतुर्भुज रहेगा तो आपको सम चतुर्भुज को लगाना है। ठीक है, आया बात समझ में। वर्ग क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होती है, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। अगला देखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होती है उसकी फार्मूला क्या होती है? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई है 8 और चौड़ाई है 4, गुणा कर देते हैं। तो 8 चौक 32, कितना आएगा? 32 आएगा। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए, 50 किलोग्राम 600 ग्राम बराबर कितना होगा। तो इसको जो है हमें ग्राम में बदलना है। किसमें बदलना है? ग्राम में। तो देखिए जो 600 ग्राम है ये तो आपका ग्राम है। ये जी का मतलब क्या होती है? जी का मतलब होती है ग्राम। ठीक है, और ये केजी का मतलब होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। तो इसको जो है हमें ग्राम में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोग्राम है ना, इस किलोग्राम को जो है ग्राम में पहले बदल लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होती है? 1000 ग्राम होती है। तो 15 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 15 किलोग्राम बराबर होगा 15 इंटू 1000 ग्राम, यानी कि कितना आएगा? 1 पंचे 5, 1 एकम 1, यहाँ 3 जीरो है तो लगा देंगे 3 जीरो। तो ये हो जाएगा 15000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 15 किलोग्राम बराबर हो गया 15000 ग्राम। अब इसमें क्या करेंगे, इस 600 ग्राम को जोड़ देंगे। जिसको जोड़ देते हैं तो 0 0 0 और 6 6, ये आपका 5 और ये 1, तो यह आ जाएगा 15600 ग्राम। ठीक है, यानी कि 15 किलो और 600 ग्राम बराबर होगा 15600 ग्राम। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 375 मिलीलीटर बराबर खाली स्थान लीटर। इसको हमें बदलना है लीटर में। तो हमें पता है 1 लीटर बराबर क्या होती है? 1 लीटर बराबर होती है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर को लीटर में जब बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 375 है ना, इसको 1000 से कर देंगे भाग। तो देखिए
1000 से क्या है, ये जो है छोटा है यानी कि भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 के बाद लगाएंगे दशमलव। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये जो है भाग चले जाएगा, तो 1000 तिया होती है 3000, घटा देंगे, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा ऐसे, यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, तो 1000 सत्ते आ जाएगा 7000, इसको घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 500, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, तो 1000 पंचे आ जाएगा आपका 5000। ठीक, तो हमें कितना मिल गया, 0.375 मिल गया, यही हमारा उत्तर होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.375 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपये है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें एक से ज़्यादा का मूल्य दिया हो और एक का निकालना हो तो क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो भाग कर देते हैं भाई, 214.90 को 7 से जो है भाग कर देते हैं। तो देखिए 7 तिया ये होगा 21, घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा, उतारेंगे 4 को। अब देखिए 4 जो है 7 से छोटा है, तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार, तो 7 शून्यम 0, तो 4 में घटाएंगे 0 तो आएगा 4, यहाँ है दशमलव तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब उतारेंगे इस 9 को, तो 7 7 49, 7 बार में 49 आ गया। अब उतारेंगे इस 0 को, तो 7 शून्यम 0, तो हमें मिलेगा 30.70 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30.70 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.234 गुणित 1000, इसका हमें गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं, 1.234 गुणित 1000। देखिए 1 का गुणा सबके साथ कर देंगे, 1 चौके 4, 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। इसके आगे कितना 0 है, 3 0, तो यहाँ लगा देंगे 3 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 3 अंक के बाद में यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। तो हमें क्या मिल गया, 1234.00। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1234.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होती है, क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके गणित से पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके हिंदी के प्रश्न, विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करी। कौन का मतलब है कि कौन किया। तो सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा स्वामी आत्मानंद। ठीक है, स्वामी आत्मानंद जी ने जो है विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना किया। जो कविता लिखता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो जो कविता लिखता है ना उसको कहा जाता है कवि। जो लेख लिखता है, जो क्या लिखता है, लेख लिखता है, उसको कहा जाता है लेखक। क्या कहते हैं उसको, उसको लेखक कहते हैं। तो याद रखना, जो कविता लिखता है उसको जो है कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब होती है उल्टा शब्द। तो यश का उल्टा क्या होगा, यश का उल्टा होगा अपयश। क्या होगा, अपयश होगा। तो सही उत्तर आएगा अपयश। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, सही आंसर है रायपुर। ठीक है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, शुद्ध शब्द है। देखिए इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा लिखाया हुआ है, तो इन चारों में से शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें ये दोनों शब्द जो है आपके शुद्ध लिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे जो है अनुशासन को लिखा जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर बाई चांस जो है दोनों सही हो गया है, बाकी कोई एक ही जो है आपका सही रहेगा। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। अगर देखिए, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो आपका वृक्ष भी पेड़ का पर्यायवाची है, तरु भी पर्यायवाची है, और तट भी पर्यायवाची है। सागर जो है पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सागर। अगला देखिए, तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, इसके आखिरी में क्या आएगा, तो कहाँ, मतलब इसको पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि उससे प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, हार नहीं होती कविता के रचनाकार कौन है।
इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, हार नहीं होती जो कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसको जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अगला देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? तो याद रखना, नीलकमल में जो है आपका कर्मधारय समास होती है। क्या होती है? कर्मधारय समास होती है। अगर देखिए, बाबा साहब किसका प्यारा नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंबेडकर। यहाँ से जो है एक चीज़ और पूछा जाता है कि हमारे देश के संविधान निर्माता कौन है? क्या पूछा जाता है? संविधान निर्माता कौन है? तो भी याद रखना, संविधान का निर्माता कौन है? हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इसका उत्तर भी आएगा अंबेडकर। ठीक, तो इसको भी जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे देश के संविधान के निर्माता कौन है? तो आएंगे डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला देखिए, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची का मतलब क्या होती है? जैसे कि आप लोग का 2-3 नाम है ना, तो ऐसे गणेश का भी 2-3 नाम और क्या क्या है, उसी को जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो गणेश को और क्या बोला जाता है? गणेश को बोला जाता है गजानंद। क्या बोलते हैं? गजानंद। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सा, गजानंद। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची होती है गजानंद। आगे देखिए, मैनपाट किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर है मैनपाट जो है सरगुजा जिला में स्थित है। यहाँ पास से एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? ठीक, तो इसका उत्तर आएगा मैनपाट। क्या आएगा इसका उत्तर? मैनपाट आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा मैनपाट। और मैनपाट किस जिला में है? तो आएगा सरगुजा जिला में है। अगला देखिए, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है आपका सरल वाक्य है। कैसे वाक्य है? सरल वाक्य है। देखिए, कालिदास ने मेघदूत की रचना सरगुजा के किस विकासखंड में की थी? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो पानी है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। नीर का पर्यायवाची होती है पानी। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। देखिए, कौन कौन से स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? आपका आ होती है, बड़ा आ होती है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, ये हो गए। और आपका ए, ओ और औ, ये जो है हिंदी के स्वर होते हैं। ठीक है, जो आपका अम होती है और ये जो आहा होती है, ये जो है संस्कृत के स्वर हैं। किसके स्वर हैं? संस्कृत के स्वर। ये हिंदी के स्वर नहीं है। आया बात समझ में? तो हिंदी में होती है 11 स्वर और संस्कृत का मिला करके जो है 13 होती है। तो 13 को आपको नहीं मारना है, 11 जो है सही उत्तर आएगा। अगला देखिए, बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है, किसको कहा जाता है बस्तर का स्वाभिमान? तो सही आंसर आएगा गुंडाधुर। ठीक है, गुंडाधुर को जो है बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। अगला देखिए, निरंतर अभ्यास करने से क्या लाभ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्या जो है बढ़ती है निरंतर अभ्यास करने से, इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब होती है प्रैक्टिस। क्या होती है? प्रैक्टिस। अगर देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर आएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपका मैसूर के पास है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो आपको राज्य का नाम याद रखना है, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य में है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला देखिए, पसीना गारना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? इसका सही उत्तर आएगा परिश्रम करना। ठीक है, परिश्रम करना को जो है पसीना गारना कहा जाता है। अगला देखिए, अब जो है हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर आएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। अगला देखिए, आभूषण बनाने का काम कौन करता है? तो सही उत्तर आएगा, आभूषण मतलब क्या होती है? जो सोने चांदी की चीज़ें होती है ना, जो बनती है सोने चांदी की चीज़ें, उसको जो है आभूषण कहते हैं। तो आभूषण बनाने का काम करती है सोनार। सही उत्तर आएगा डी, सोनार। अगला देखिए, जन गण मन के रचयिता कौन है? ठीक है, ऐसे प्रश्न है कि जन गण मन के रचयिता हैं, या फिर जन गण मन के जगह पे जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय गान
राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को याद रखना। और एक पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत आएगा हमारा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम आएगा। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, तिरंगे झंडे में कौन सा रंग सत्य और शांति का प्रतीक होता है? तो तिरंगे झंडे में जो है ना सत्य और शांति का प्रतीक होता है आपका ये सफ़ेद वाला रंग। ये जो बीच में है सफ़ेद रंग, यही जो है सत्य और शांति का प्रतीक है। सही आंसर आएगा बा, सफ़ेद रंग। आगे देखिए, कबीरधाम जिला किस पड़ोसी राज्य के निकट है? तो ध्यान रखना, जो कबीरधाम जिला है ना, ये जो है आपका मध्य प्रदेश के निकट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर की ओर है, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से इधर है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? इधर है उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में यहाँ पास है झारखंड। क्या है? झारखंड है। ठीक है, फिर झारखंड के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देख रहे हो नीचे तक, ये है आपका उड़ीसा राज्य। क्या है? उड़ीसा राज्य। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है आपका, ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? ये है आंध्र प्रदेश। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना राज्य है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है आपका, ये है आपका महाराष्ट्र। क्या है? ये है महाराष्ट्र। और यहाँ से लेकर के जो पूरा ऊपर तक है, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य। तो कुल कितने राज्य हैं? तो कुल जो है 7 राज्य हैं। अब देखिए, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये है आपका कबीरधाम जिला। ये क्या है? ये है आपका कबीरधाम जिला। तो इसके पास में कौन सा राज्य है? तो इसके पास में है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से किताब से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना, ये जो है आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है तपकरा को। और तपकरा जो है ये आपका जसपुर जिला में है। किसमें है? जसपुर जिला में है, ध्यान रखना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 जिले हैं। याद रखना, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं, कौन है राज्यपाल? वे हैं रमेन डेका। रमेन डेका जी हैं। इसको भी याद रखना, ये अभी नए नए बने हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अगला देखिए, दशहरी आम पैदा होते हैं। सही उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश में जो है दशहरी आम पैदा होते हैं। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? इसका सही उत्तर आएगा 206 हड्डी। ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ 04 किस जिले का परिवहन पंजीकरण नंबर है? तो जो 04 होती है ना, ये कहाँ का पंजीकरण नंबर है? ये होती है रायपुर जिला का। बिलासपुर का होती है CG 10। ठीक है, ये बस 2 जिले का ही याद रखिए, दोनों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, हर्बल स्टेट का राज्य किसे कहा जाता है? सही उत्तर आएगा छत्तीसगढ़ को जो है हर्बल स्टेट का राज्य कहा जाता है। अगला देखिए, यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है वह क्या होती है? वो होती है तिरंगे झंडा। क्या होती है? तिरंगा झंडा जो है हमारे राष्ट्र के गौरव के प्रतीक होते हैं। आगे देखिए, निम्न में कौन शाकाहारी है? देखिए इसमें से शाकाहारी कौन सा है? पहला है शेर, दूसरा है गिरगिट, तीसरा बिल्ली, चौथा बकरी। सही उत्तर आएगा बकरी। बकरी जो है ना, केवल ये घास पत्ते को ही खा सकती है। ठीक है, तो जो जानवर केवल घास पत्ती को खा सकती है उसको जो है शाकाहारी कहा जाता है। बाकी शेर जो है आपका मांस खाता है, गिरगिट भी आपका मांस खाती है, बिल्ली जो है ये दोनों खाती है, मांस भी खाती है और चावल वगैरह भी खा लेती है ना। तो ये जो है आपका सर्वाहारी में है। बकरी जो है आपका शाकाहारी है। अगर देखिए, बैंक में खाता खोल सकते हैं, तो ध्यान रखना, बैंक में जो है ना सभी कोई खाता खोल सकते हैं, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे विद्यार्थी हो,
चाहे कोई भी इंसान हो जो भारत का नागरिक है वह खाता खोल सकता है। सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, कितने वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा पल्स पोलियो का टीका लगाया जाता है या पल्स पोलियो पिलाया जाता है? ठीक है, पल्स पोलियो को पिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को। अगला देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और यहाँ से जो है एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एटीएम से पैसा निकालने वाले कार्ड को क्या कहते हैं? तो उस कार्ड को कहा जाता है एटीएम कार्ड। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं या तो फिर डेबिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ जो है आपको याद रखना है कि एटीएम से पैसे निकालने वाले कार्ड को एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं और एटीएम का पूरा नाम होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। जो सूर्य की किरण होती है ना, उससे जो है हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, महानदी का उद्गम जो है पूछा जाएगा तो आपको सिहावा को भी याद रखना है। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है ना सिहावा पर्वत से हुआ है, सिहावा स्थान से हुआ है। धमतरी जो है आपका जिला होती है। क्या होती है? ये जिला होती है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? सही आंसर है मैनपाट। मैनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और मैनपाट जो है आपका सरगुजा जिला में है। किस में है? सरगुजा जिला में होती है मैनपाट। अब देखिए पर्यावरण के प्रश्न। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या कितनी होती है? यह है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसमें सिंह की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक आप इधर है, एक आपका सामने में है, एक इधर है और एक पीछे में होती है। तो कुल जो है 4 होती है। ठीक है, आगे देखिए, गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी क्या होती है? क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। आगे देखिए, बस्तर के घड़वा जाति के लोग कलाकृति बनाते हैं। सही उत्तर आएगा कांसे व पीतल की कलाकृति बनाते हैं। आगे देखिए, पंजाब के किसान का मशहूर नृत्य क्या है? सही आंसर है पंजाब के किसान का मशहूर नृत्य है भांगड़ा। वहाँ के लोग क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं। आगे देखिए, सांप रहते हैं। सांप कहाँ रहते हैं? सही उत्तर आएगा सांप जो है बिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सांप बिल में रहते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रगान को खालिस्तान ने लिखा। राष्ट्रगान को क्या कहते हैं? राष्ट्रगान को जन गण मन कहते हैं। ठीक है, इसको किसने लिखा है? इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आगे देखिए, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर आएगा 7। यहाँ पर देख रहे हो, ये है आपका इंद्रधनुष। ठीक है, इसके रंगों का नाम को भी आपको याद करनी है। देखिए क्या होती है, इसका शॉर्टकट फॉर्म है बैजानी, बैजानी हपी नाला। क्या है? बैजानी हपी नाला। जहाँ पर बै से होती है बैगनी, ठीक है, जा से होती है जामुनी, नी से होती है नीला, ठीक है, ये हो गया बैजानी। हा से होती है हरा, पी से होती है पीला और ना से होती है नारंगी और आपका एक बज गया ला, ला से होती है लाल। तो ये जो है इसका पूरा फॉर्म है बैजानी हपी नाला का और शॉर्टकट में इसको कहा जाता है बैजानी हपी नाला। इसको भी आपको याद रखना है। ये है इंद्रधनुष, इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए, हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे खालिस्तान कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये है हड्डियों का ढांचा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाती है कंकाल। क्या कहते हैं इसको? इसको जो है कंकाल कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे कंकाल। आगे देखिए, सोलर कुकर के अंदर डिब्बों का रंग होता है। ये है आपका सोलर कुकर। तो जो सोलर कुकर होती है ना, इसके अंदर जो डिब्बे होती हैं, इसका रंग क्या होती है? उसका रंग होती है काला। देख रहे हो, यहाँ पर से धूप आता है, इसमें टकरा करके यहाँ पर से चले जाता है और हमारा जो भोजन होती है जो है पक जाती है। ठीक है, तो सोलर कुकर के अंदर का जो डिब्बे होती है जो है काले रंग का होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मर्मेगांव शहर खालिस्तान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आएगा गोवा। ये जो मर्मेगांव शहर है कहाँ है? ये जो है आपका गोवा राज्य में है। अब देखिए, सत्य और असत्य उत्तर बताइए। भारत 1950 को आज़ाद हुआ, ये जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। भारत जो है आपका 1947 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो ये आपका असत्य है।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। ये बिल्कुल सत्य है कि छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी नदी महानदी है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका सही उत्तर आएगा रमेन डेका। क्या आएगा? रमेन डेका आएगा छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल। आगे देखिए, एनीमिया बीमारी का कारण क्या है? इसका सही आंसर आएगा आयरन की कमी या खून की कमी। ये दोनों जो है इसके सही आंसर है, आयरन की कमी, खून की कमी। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको आयरन की कमी जो है मारना है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आपको उसको जो है टिक मारना है। यहाँ पर दोनों दिया है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए को मारना है, आयरन की कमी को। आगे देखिए, चारों ओर पानी से घिरे जमीन को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, चारों ओर से क्या है? पानी से जो है घिरा हुआ है। इस जमीन को क्या कहते हैं? इस जमीन को कहा जाता है टापू। क्या कहते हैं इसको? इस तरह की जमीन को जो है टापू कहते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, टापू। अगला देखिए, इंटरनेट की मदद से पत्र भेजने की व्यवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट की सहायता से जो पत्र भेजा जाता है उसको कहा जाता है ईमेल। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ये ईमेल, सही उत्तर है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, वो होती है इलेक्ट्रिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रिक मेल होती है ईमेल का फुल फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, भुज नामक स्थान इस राज्य में है। मतलब कि जो भुज नामक स्थान है वो किस राज्य में है? तो है आपका गुजरात राज्य में। यहाँ क्या हुआ था? भुज में जो है भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप आया था। बहुत ज़्यादा जो है भूकंप आया था यहाँ भुज में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देखिए, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? तो सही उत्तर आएगा 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं शॉर्टकट में? तो शॉर्टकट में है बैजानी, आप भी बोलिए साथ में, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, इसको 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए भाई 2 बार बोलो, बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, देखिए, पागल कुत्ते के कांटे से किसका टीका लगाया जाता है? सही आंसर है रेबीज का टीका। किसका लगाते हैं? रेबीज का टीका लगाया जाता है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है? सही आंसर है 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा। यहाँ पर देखिए, जो ऊपर की ओर है ना, इतना बड़ा हिस्सा ये वाला, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो नक्शा है ये आपका झारखंड राज्य को छूती है। किसको छूती है? झारखंड को। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है ये आपका उड़ीसा राज्य को छूती है। किसको छूती है? उड़ीसा को। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका आंध्र प्रदेश को छूती है। किसको छूती है? आंध्र प्रदेश को। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका छूती है तेलंगाना राज्य को। किसको छूती है? तेलंगाना को। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका छूती है महाराष्ट्र राज्य को, छूती है महाराष्ट्र को। और ये जो बच गया है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये जो है आपका मध्य प्रदेश को की सीमा को छूती है। तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6, 7, कुल जो है 7 राज्य की सीमा को छूती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर, मतलब 7 राज्य आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, हो गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एकलव्य हैं, इस तरह के प्रश्न जो है आपके जवाहर उत्कर्ष में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों का अभ्यास जरूर करवाइए। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।